बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक प्रसारण होगा, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक प्रसारण होगा तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में गणित विषय में क्रमबद्धता भाग 1, कक्षा 2 में इंग्लिश विषय में अ रैबिट एंड टू डक्स व कक्षा 5 में पर्यावरण ईवीएस विषय में मिलकर करें सफाई। क्रमबद्धता यानी सीरिएशन से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। वस्तुओं का क्रम यानी ऑर्डर क्या होता है और विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को एक क्रम में कैसे व्यवस्थित यानी अरेंज किया जाता है। सुबह का समय है और छोटू अभी नींद से जागा है। वह उठ के सबसे पहले अपने दांत ब्रश करता है, फिर वह नहाता है। नहाने के बाद वह पाठशाला जाने के लिए तैयार होता है। फिर वह सुबह का नाश्ता खाकर दूध पीता है। तो यह है छोटू की सुबह की गतिविधियों का क्रम, यानी हर सुबह वह यह सब गतिविधियां एक के बाद एक इस क्रम में करता है। चलो बच्चों, सुबह नींद से जागने के बाद और पाठशाला के लिए घर से निकलने से पहले आप जो गतिविधियां करते हो उन सबको एक एक करके एक कागज पर लिखो। आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो गतिविधि करते हो उसे सबसे पहले लिखो। उसके बाद जो अगली गतिविधि करते हो फिर उसे लिखो और इसी तरह पाठशाला के लिए निकलने से पहले घर पर जो भी गतिविधियां करते हो उन सब को लिखो। यह है आपकी गतिविधियों का क्रम। क्या आपकी गतिविधियों का क्रम छोटू के क्रम से मिलता है? क्या आप जानते हो कि जैसे छोटू और आप सबकी दैनिक गतिविधियां एक क्रम में हैं, वैसे ही अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों को भी एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। यह बेहतर समझने के लिए छोटू के घर की मेज पर रखे कटोरों को देखते हैं। बाएं से शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे बड़ा कटोरा रखा है जिसमें फल रखे हैं। फिर उससे छोटा कटोरा रखा है जिसमें छोटू की माँ सब्जी परोसती हैं और अंत में सबसे छोटा कटोरा रखा है जिसमें छोटू अपना खाना डालकर खाता है। इसका मतलब यह है कि यह 3 कटोरे उनके आकार के आधार पर बड़े से छोटे आकार के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। इस तरह से वस्तुओं को उनकी किसी भी विशेषता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्रमबद्धता यानी सीरिएशन कहा जाता है। बच्चों, क्या आपके घर पर भी ऐसे अलग अलग आकार के कटोरे हैं? क्या आप उन्हें उनके आकार के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो? अब छोटू अपना सुबह का नाश्ता खाकर और दूध पीकर पाठशाला के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक शिकंजी वाला दिखता है। उस शिकंजी वाले के पास 3 अलग आकार के गिलास हैं। एक छोटा गिलास, एक मध्यम आकार का गिलास और एक बड़ा गिलास।
तो बच्चों, क्या हम कह सकते हैं कि यह तीनों गिलास एक क्रम में रखे हैं? हाँ, आप लोग बिल्कुल सही हो। यह गिलास भी कटोरे की तरह एक क्रम में रखे हैं। बाएं से शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे छोटा गिलास रखा है, उसके बाद मध्यम आकार का गिलास रखा है और आखिरी में सबसे बड़ा गिलास रखा है। इसका मतलब यह है कि तीनों गिलास उनके आकार के आधार पर छोटे से बड़े आकार के क्रम में रखे हुए हैं, समझे? छोटू का मन ललचा जाता है और वह शिकंजी वाले से एक छोटे गिलास में शिकंजी मांगता है। फिर वह शिकंजी जल्दी से पीकर अपनी पाठशाला की ओर चल पड़ता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं का क्रम क्या होता है। वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर बड़े से छोटे या छोटे से बड़े के क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं, और वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने की इस प्रक्रिया को क्रमबद्धता यानी सीरिएशन कहते हैं। अगली वीडियो में हम क्रमबद्धता यानी सीरिएशन के कुछ और उदाहरण देखेंगे। तब तक आप लोग अपने आसपास की वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करने का अभ्यास निश्चित रूप से करना। बाय दोस्तों। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 2 में इंग्लिश विषय में अ रैबिट एंड 2 डक्स। हेलो बच्चों, क्लास सेकेंड इंग्लिश कोर्स बुक लेसन सेकेंड और रैबिट एंड 2 डक्स। क्या हम मिलकर के आज इस लेसन को पढ़ें? बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छी स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? रैबिट की स्टोरी है और 2 डक्स की स्टोरी है। क्या होता है रैबिट? रैबिट जानते हो आप? खरगोश। ये देखो, ये रैबिट यहाँ है हमारे सामने। रैबिट की स्टोरी और किसके साथ? 2 डक्स के साथ। ये देखो 2 डक्स है। तो रैबिट और डक्स की स्टोरी हम पढ़ते हैं। रैबिट कहाँ रहता है बच्चों? हमारे जैसे सिटी में रहता है, घर में रहता है? नो, कहाँ रहता है फिर? जंगल में। ओके, हम पढ़ते हैं स्टोरी रैबिट की। Once upon a time, there was a jungle. What was there? There was a jungle. जंगल क्या होता है? जंगल में खूब सारे पेड़ होते हैं और खूब सारे एनिमल्स वहां पर रहते हैं। और जैसे हम सिटी में घर बना करके रहते हैं, वैसे एनिमल्स जंगल में रहते हैं। कुछ एनिमल्स डेंस में रहते हैं, रैबिट जैसे एनिमल्स बरोज में रहते हैं, और मंकीज जैसे एनिमल्स पेड़ों पर उछल कूद करते रहते हैं। तो जंगल में खूब सारे एनिमल्स होते हैं। Once upon a time there was a jungle और रैबिट lived in it। कौन रहता था इस जंगल में? और रैबिट lived in it। लिव यानी रहना। कौन रहता था? रैबिट। कहाँ रहता था? जंगल में। Once upon a time there was a jungle और rabbit lived in it। it किसके लिए आया हुआ है? जंगल के लिए। और rabbit lived in it मतलब और rabbit lived in the jungle। He had no friend। Who had no friend? किसका नहीं था फ्रेंड? He कौन? rabbit। देखो बेचारा कितना दुखी है। क्यों दुखी है? Why is the rabbit sad? Because he had no friend। इसका कोई फ्रेंड नहीं था। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हो तो आपको कैसे लगता है? बहुत बुरा लगता है ना। आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो रोज। इस रैबिट के साथ खेलने के लिए कोई फ्रेंड ही नहीं था। सो क्या करता था ये रैबिट? ही वॉन्डर्ड हियर एंड देयर अलोन। जब इसका कोई फ्रेंड नहीं था तो ये अलोन हो गया। अलोन अकेला हो गया। तो फिर क्या करता? वॉन्डर करता था। वॉन्डर यानी घूमना, इधर उधर घूमता रहता था। ही वॉन्डर्ड हियर एंड देयर, इधर उधर। और कैसे? अलोन, अकेले अकेले घूमता था। कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई खेलना ही नहीं था। रैबिट कुड नॉट प्ले बिकॉज ही वॉज अलोन, ही हैड नो फ्रेंड। एक बार फिर से पढ़े। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ जंगल और रैबिट लिव्ड इन इट और rabbit lived in the jungle।
He had no friend. The rabbit had no friend. The rabbit had no friend. He wandered here and there alone. अकेले अकेले घूमता रहता था। जंगल में घूमते घूमते कहाँ आ गया देखो, पॉन्ड के पास आ गया। There was a pond also. इस जंगल में एक पॉन्ड भी था। पॉन्ड क्या होता है? छोटा सा तालाब जिसमें पानी भरा होता है और जिसमें स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। कौन तैरते हैं तालाब में? छोटा सा पॉन्ड है, इसलिए ये डक्स उस पॉन्ड में तैर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। There was a pond also. 2 ducks lived in it. इस पॉन्ड में कौन रहता था? Who lived in the pond? 2 ducks lived in the pond. Ducks कितने हैं? 2 हैं। Rabbit कितने हैं? 1 है। और rabbit 1 है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो कैसा है? Alone है। और ducks कितने हैं? 2 हैं और साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ स्विमिंग करते हैं, तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं। रैबिट की तरह ये अलोन नहीं है। 2 ducks lived in it. They became the friend of the rabbit. ये दोनों डक्स और रैबिट जब मिले तो ये तीनों क्या हो गए हैं? फ्रेंड्स हो गए। 2 ducks and 1 rabbit became friends. The ducks became friends of the rabbit and the rabbit became the friend of ducks. Okay? One day the rabbit wanted to roam in the pond. जिस तरह से ये दोनों ducks पूरे pond में रोम करते हैं, घूमते हैं और स्विम भी करते हैं, वैसे rabbit को लगा कि I want to roam in the pond. One day the rabbit wanted to roam in the pond like the ducks. Rabbit को लगा I also want to roam in the pond just like the ducks. क्या लगा उसे? I want to roam. He wanted to roam in the pond like the ducks, but he could not swim. जिसको स्विमिंग नहीं आती है वो पॉन्ड में कैसे घूमेगा? ये तो डूब जाएगा ना, मर जाएगा ना। The rabbit will die if he enters the pond because he cannot swim like the ducks. But rabbit wanted to roam in the pond. He wanted to go into the pond. He wanted to enjoy. He told his wish. उसने अपने विश, अपनी इच्छा बताई। किसको बताई होगी बोलो? उसके फ्रेंड्स को। कौन है उसके फ्रेंड्स? डक्स। He told his wish to the ducks. Rabbit said, I want to roam in the pond just like you, but I cannot swim. मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मुझे पॉन्ड में घूमना है, just like you. आप लोगों की तरह मुझे भी पॉन्ड में घूमना है। क्या करूं? I wish. क्या विश करता है वो? He wishes, he wants to roam in the pond like the ducks. They promised to help him. They promised. They कौन? The 2 ducks. Promised. क्या promise किया? To help the rabbit. To help him. Him किसको? Rabbit को। किसको? Rabbit को। Who wanted to help whom? The ducks wanted to help the rabbit. Who promised? The ducks promised. To whom? To the rabbit. What promise? To help. Help in what? Help roaming in the pond. Ducks ने rabbit को promise किया। क्या promise किया? To help to roam in the pond. हमारी जैसे आप भी पॉन्ड में रोम कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे।
ऐसा प्रॉमिस डक्स ने किया रैबिट को। अब रैबिट क्या हो गया? खुश हो गया। क्यों? कि उसके विश पूरी होने वाली थी। कौन सी विश है उसकी? टू रोम इन द पॉन्ड। रैबिट की विश थी कि वो पॉन्ड में रोम करे और उसको स्विमिंग नहीं आती थी। तो डक्स ने रैबिट को प्रॉमिस किया, वी विल हेल्प यू टू रोम इन द पॉन्ड। नाउ द रैबिट वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज हिज टू गुड फ्रेंड्स promised to help him. They promised to help him. They कौन? Ducks. Him किसको? Rabbit को. Who could not swim? Rabbit could not swim. And who could swim? The ducks could swim. Swimming किसको आती थी? Ducks को. और किसको नहीं आती थी? Rabbit को. अब ये rabbit रेडी होकर के आ गया है। किस लिए? टू रोम इन द पॉन्ड, टू कंप्लीट हिज विश। अपने विश को पूरी करने के लिए आया। क्या है उसकी विश? टू रोम इन द पॉन्ड। एंड हिज फ्रेंड्स द टू डक्स आर रेडी टू हेल्प हिम। दे बिकेम क्लोजर टू ईच अदर। दे, हु आर दे? द टू डक्स। दे बिकेम क्लोज। दोनों क्या आ गए? पास पास आ गए, क्योंकि डक बिल्कुल छोटे थे और रैबिट थोड़ा सा बड़ा था और एक के बैक पर रैबिट नहीं बैठ सकता था। तो दोनों के बैक पर बिठाने के लिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज ला करके रखा। द टू डक्स बिकेम क्लोजर टू ईच अदर। ही सैट ऑन देयर बैक। ही सैट, हु सैट? द रैबिट सैट। Where? On their back. On their back. Their back. Their यानी उनका, किनका? The duck's back. The rabbit sat on the duck's back. He sat on their back. The rabbit sat on the back of two ducks. They moved around the pond. They कौन? The ducks. किसको बिठाकर? रैबिट को। कहाँ बिठाकर? अपनी बैक पे, अपनी पीठ पे बिठाकर क्या किया उन्होंने? They roamed, they moved around the pond. The rabbit enjoyed. Enjoy यानी खुश होना। क्यों खुश हो गया? क्योंकि इसकी विश पूरी हो गई है। कौन सी विश? To move around the pond, to roam in the pond. The rabbit enjoyed the ride very much. वो राइड कर रहा था डक्स के बैक पर बैठकर। जैसे हम हॉर्स पे राइड करते हैं, साइकिल पे राइड करते हैं, और हम रेगिस्तान में जाते हैं ना, डेजर्ट में जाते हैं तो कैमल पे राइड करते हैं, और कभी कभी हम एलिफेंट पे राइड करते हैं। और ऐसे ये रैबिट इन डक्स के ऊपर बैठ करके राइड कर रहा था। द रैबिट एंजॉयड द राइड वेरी मच। ही वॉज वेरी हैप्पी। ही एंजॉयड इट। सी हाउ हैप्पी ही इज बिकॉज हिज विश इज फुलफिल्ड। उसकी जो विश थी, क्या विश? टू मूव इन द पॉन्ड। उसको फुलफिल करने में उसको हेल्प किया। किसने हेल्प किया? उसके फ्रेंड्स ने। कौन से फ्रेंड्स? द टू डक्स। रैबिट वॉज हैप्पी बिकॉज हिज टू फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम टू टेक ए राइड इन द पॉन्ड। ही एंजॉयड दिस राइड वेरी मच। बच्चों, हमने इस लेसन में पॉन्ड देखा है। पॉन्ड क्या होता है? छोटा सा तालाब, और इससे हमें क्या मिलता है? वाटर। इसलिए हम इसको कहते हैं वाटर का सोर्स। सोर्स जहाँ से हमें मिलता है उसको हम सोर्स कहते हैं। जहाँ से वाटर मिलता है वो वाटर का सोर्स है, जहाँ से फूड मिलता है वो फूड का सोर्स है। पॉन्ड को हम वाटर का सोर्स कहते हैं क्योंकि पॉन्ड से हमें वाटर मिलता है। पॉन्ड के अलावा भी कोई सोर्सेस हैं क्या? कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है बताओ? हो, टैप।
टैप से भी हमें वाटर मिलता है, तो टैप भी वाटर का सोर्स है। अपने स्कूल में हैंडपंप है ना, ये इस हैंडपंप के हैंडल को ऐसा ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ से वाटर निकलता है ना। तो हैंडपंप को भी हम क्या बोलेंगे? वाटर का सोर्स। अपने गांव में वेल है? हाँ, वेल है। वेल से ऐसे 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 रोप से और बकेट से हम वाटर बाहर निकालते हैं, तो वेल में भी वाटर होता है, इसलिए वेल को भी हम वाटर का सोर्स कहेंगे। इसके अलावा भी कुछ और सोर्सेस होते हैं, आप जानते हो? अपने गांव में रिवर है? हाँ, रिवर भी वाटर का सोर्स है। ये देखो कुछ सोर्सेस यहाँ पर भी है। डैम, डैम में खूब सारा पानी होता है, तो डैम क्या है? वाटर का सोर्स है। और ये कैनाल्स, ये कैनाल्स भी वाटर के सोर्स होते हैं। और ये देखो जोहड़, रेगिस्तान में होता है, जोहड़ भी वाटर का सोर्स है, बिकॉज वी गेट वाटर फ्रॉम डैम, वी गेट वाटर फ्रॉम कैनल, we get water from johar, we get water from hand pump, we get water from well, we get water from tap। तो ये सारे सोर्सेस हो गए हैं। यहाँ पर है ना कुछ एनिमल्स के नेम्स दिए हैं, देखे किन किन एनिमल्स को आप जानते हो? लायन, देखा आपने लायन? वो ऐसे खा जाता है हमें। हमने लायन नहीं देखा है, हाँ जू में देखा है। और लायन रहता कहाँ है? जंगल में। डॉग, हाँ डॉग्स तो हमने खूब देखे हैं, हमारे गांव में भी खूब सारी डॉग्स हैं। फॉक्स, हाँ फॉक्स तो नहीं देखा है, हाँ बट फॉक्स जंगल में रहता है। हॉर्स, हाँ हॉर्स देखा है हमने। रैबिट, रैबिट भी देखा है, कहाँ देखा है? जू में देखा है। बैर, बैर क्या होता है? भालू, काला काला होता है ना, ऐसे खूब सारे बाल होते हैं। गोट, काउ, शीप, डियर। आप बता सकते हो यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं? ये क्या है? कैट, डियर, डॉग, एलिफेंट, जिराफ, गोट, शीप, लायन। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 5 में पर्यावरण विषय ईवीएस में मिलकर करें सफाई। नमस्ते, मेरा नाम गंगा है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराज की खेड़ी में पढ़ती हूँ। आज 2 अक्टूबर है। हमारे विद्यालय में गांधी जयंती मनाई जा रही है। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह साफ सफाई चल रही है। हमारे विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैंने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपके विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान चलाया होगा। आपने उस समय क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों की सूची बनाइए। आपने इस अभियान में भाग लेकर क्या अनुभव किया? आपने स्वच्छता अभियान के बाद अपनी आदत में क्या क्या परिवर्तन किए? एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। जब मैं स्कूल जा रही थी तो मैंने देखा कि गली मोहल्लों में कचरे का ढेर लगा था। मुझे अच्छा नहीं लगा। विद्यालय जाकर मैंने अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा अपने साथियों से की। मैंने बताया कि हम सब अपने स्कूल, घर आदि को तो साफ रखते हैं, पर गली मोहल्ले तो गंदे हैं। ऐसी सफाई से क्या फायदा? क्या गली मोहल्ले की साफ सफाई की हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं?
गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है? हमारे गली मोहल्ले साफ रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पता कीजिए, आपके गली मोहल्ले की सफाई कौन करता है? पता कीजिए, वे इकट्ठे किए हुए कूड़े का क्या करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? पता कीजिए, इस कार्य में उन्हें क्या कठिनाइयाँ आती हैं? घर से निकले कचरे में से उन चीजों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता हो। ऐसी ही चीजें जैसे गत्ते, कागज, थैलियाँ आदि का उपयोग कर कुछ उपयोगी चीजें बनाइए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। लो, मेरे भाई भाभी आ गए। वे मेरे लिए बहुत सारे उपहार लाए हैं। हमारे घर में तो शौचालय नहीं है। हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं, तो हम खुले में शौच कैसे जाएं? यह तो अच्छी बात नहीं है। बहू बिल्कुल सही कह रही है। आज ही कारीगरों को बुलवाता हूँ और घर के अहाते में शौचालय बनवाता हूँ। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी देती है। मेरे घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य लोग भी अपने घर शौचालय बनाने लग गए हैं। गंगा की भाभी का कहना है कि जब हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाए? यह बात कितनी उचित है। खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं? आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं? ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे? शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? आइए हम प्रतिज्ञा लेते हैं। अब हम अपनी कक्षा में कागज, पेंसिल के छिलके, टॉफी के रैपर्स आदि नहीं फेंकेंगे। हम दीवारों, फर्श अथवा फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे। हम रोज नहाएंगे और साफ कपड़े पहनेंगे। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। हम हमारी गली मोहल्ले, घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे। जब हम बाजार में सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएंगे। क्या आप जानते हैं, गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह कर लेता था, उसके पश्चात ही उसे अन्य कार्य दिया जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज सारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिले। घरों में कूड़ा पात्र अवश्य हो, साथ ही कचरे का पुनः चक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है। आज हमने सीखा, स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक है। हमें अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए। सफाई दिखावा नहीं बने, बल्कि आदत बन जाए। शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में नहीं। अभी आपने स्वच्छता के बारे में जाना व समझा।
अब आप निम्न प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल कीजिए। बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 1 में गणित विषय में क्रमबद्धता भाग 1, कक्षा 2 में इंग्लिश विषय में अ रैबिट एंड टू डक्स व कक्षा 5 में पर्यावरण विषय में मिलकर करें सफाई। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 2 में गणित विषय में आकृति की समझ, कक्षा 4 में इंग्लिश विषय में ईच वन इज यूनिक व कक्षा 5 में पर्यावरण विषय में परिवारों का आना जाना भाग 1 व इंग्लिश विषय में द रैट्स एंड एलिफेंट्स। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग की शिक्षिका श्रीमती डी कविता जी और शिक्षक श्री नरेंद्र श्रीमाल जी ने आज के वीडियो में अपना योगदान दिया है तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की कोई शंका है आपको, तो हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का एड्रेस है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।